अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में आपसे चर्चा करने वाला हूँ सिर्फ ग्रह की अवस्था को देख करके ये बता देना कि ये महादशा कैसी जाएगी। इसमें एक छोटा सा ट्रिक है। जैसे कोई भी ग्रह अगर कुमार अवस्था में बैठा है और अगर वो युवा अवस्था में बैठा है और अगर उसकी दशा चल रही है, ध्यान से समझिए मुझे देख के, अगर कोई भी ग्रह युवा अवस्था में बैठा है या कुमार अवस्था में बैठा है और अगर उसी ग्रह की दशा चल रही है तो आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि अगर वो कुमार अवस्था में है तो आपको वो ये कह रहा है कि अभी थोड़े धीरे चलो। कुमारावस्था में बैठा ग्रह व्यक्ति को अनुभव देने के लिए कहता है, अनुभव प्राप्त करने के लिए कहता है, सीखने के लिए कहता है। आदेश उसका यह है कि समझो चीजों को, स्टडी करो। युवावस्था में है तो आपको वो संपूर्ण फल देने वाला है, 100% का परिणाम देने वाला है। कुमारावस्था में बैठा ग्रह जो होता है वो 50% का परिणाम करता है, आधा परिणाम करता है और उसका आधा परिणाम करना भी बहुत ज्यादा होता है। इस कार्यक्रम में आपको यह भी बात बता दूं यहीं पे कि 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री तक और 6 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री तक, मतलब मृतप्राय और बालावस्था, ये जो अवस्थाएं होती हैं वो ग्रह को कन्फ्लिक्ट में डालती हैं, कंफ्यूज करती हैं, परेशान करने के लिए काफी हैं। अब वो कई बार सम राशि और विषम राशि पे बदल जाता है, पर मेरा ध्येय वो बताना नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आपको अपने ग्रह की अवस्था को रखना है ध्यान में कि वो मृतप्राय है या वृद्ध है या बाल्यावस्था का है। बाल्यावस्था का होगा तो 25% का परिणाम करेगा अपनी दशा में, वो चाहे जहां कहीं का भी अधिपति हो। ये बात उसकी बढ़ती जाएगी इस बात पे कि उसको देख कौन रहा है। अगर वो बाल्यावस्था का बैठा है तो 25% का परिणाम भी करेगा तो भी बहुत अच्छा ही है। अगर वो शुभ भाव का अधिपति होकर के बाल्यावस्था में बैठा है तो 25% का परिणाम करेगा। अगर वो शुभ भाव का अधिपति होकर के कुमार अवस्था में बैठा है तो 50% का परिणाम करेगा। और अगर वो शुभ भाव का अधिपति होकर के युवावस्था में बैठा है तो शुभग्रह होकर के शुभ भाव में बैठा है, युवावस्था में बैठा है तो 100% परिणाम करेगा। क्लियर है? लेकिन अगर वो चूंकि वृद्ध होकर के या मृतप्राय बैठा है तो वो वृद्ध होने के बाद आपको ये कहता है कि चुपचाप मुक दर्शक बने रहो, अभी बदलने का इंतजार करो, समय बदलने दो, समय बीतने दो। जैसे ये दशा बीतेगी अगली आने वाली दशा को ध्यान में रखो, कौन सी दशा आने वाली है। अगर वो ग्रह भी मृतप्राय है, बाल्यावस्था का है, कुमारावस्था का है, युवावस्था का है, वृद्ध होकर के बैठा है तो उसके हिसाब से निर्णय लेना है। आप जो निर्णय लेने जा रहे हैं ध्यान से समझिएगा, आप जो निर्णय लेने जा रहे हैं कहीं वो ग्रह, जो ग्रह आपके ऊपर से अभी दशा में चल रहा है वो कुमार अवस्था में तो नहीं बैठा है। बहुत सूक्ष्म बात है। कुमार अवस्था में बैठा है तो स्टडी करिए, रुकिए, जल्दबाजी ना करिए। अगर वो बाल्यावस्था में बैठा है तब तो बिल्कुल ही शांत बैठिए, और अगर वो मृतप्राय है तब तो बिल्कुल ही चुप हो जाइए, सोचो भी मत। लेकिन अगर वो युवावस्था में है, अगर वो कुमारावस्था में है तो थोड़ा स्टडी करके, दशाओं को देख करके, उन पे पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि को देख करके, उसके बैठे हुए भावों को देख करके, दशमांश कुंडली में वो ग्रह कहाँ का अधिपति है और कहाँ बैठा है, इसको देख करके आप सत्य निर्णय ले सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। आमतौर पे आप जब कभी भी कोई व्यवसाय करते हैं या कोई काम करते हैं, कोई ट्रांसफर की अर्जी लगाते हैं या कोई भी काम, कोई टेंडर डालते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान नहीं जाता है। इसी शास्त्र की उपादेयता इसीलिए है ताकि वो आपके भविष्य में किसी भी तरीके का रोड़ा ना अटकाए। हमारे सनातन धर्म से ज्यादा धनवान कोई धर्म है तो सामने लाओ, नहीं है। इनके पास सारे प्रश्न के उत्तर हैं। इन्होंने आपको ज्योतिष दिया है,
साहित्य दिया है, नाटक दिया है, दिया है ना। आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं जो इस लाइन से थोड़ी इतर है। आमतौर पे हम ये कहते हैं कि मलेच्छ जो हैं, मलेच्छ वो 12-12 संतति पैदा करते हैं, 10-10 संततियां पैदा करते हैं। इसमें उनका क्या दोष है? मैं आपसे पूछता हूं, इसमें उनका क्या दोष है? वो ये कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि हमारे यहां ये पता नहीं उसी के खिलाफ है, हम पैदा करेंगे ही करेंगे। पर वस्तुतः हमारे सनातन धर्म में संततियां 4 नहीं तो 3 तो कम से कम, 4 नहीं तो कम से कम 3 तो कम से कम। महाभारत में माता कुंती को 3 संततियां, माद्री के गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म होता है, और वो अपनी अवस्था से पहले ही कर्ण को पुत्र रूप में पैदा कर चुकी थी। तो कितनी हो गई? 4। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, पर उनके पहले कर्ण। राजा दशरथ को राजा रामचंद्र, स्वयं भगवान लक्ष्मण, भैया भरत और शत्रुघ्न जी। मतलब सनातन धर्म में 3 तो कम से कम, 4 क्यों? क्योंकि एक गृहस्थ न स्वीकारे, एक वानप्रस्थ न स्वीकारे, एक सन्यास न स्वीकारे, तो कोई तो एक हो जो कम से कम ब्रह्मचर्य स्वीकारे और ब्रह्मचारी बने। पुत्र की आवश्यकता क्यों है? आप जरा सोच के देखिएगा। मैं आप लोगों को एक बड़ी गहरी बात बताता हूं। हमारे यहां सबसे बड़ी बात है कि हम सुनते नहीं हैं। आमतौर पे आपको बड़ी प्रैक्टिकल बात बताता हूं। भगवान अभी जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं, उनके ऊपर मैं तो 1000 बार दंडवत नहीं, लाखों बार दंडवत प्रणाम करूं, घिस घिस जाऊं। अभी संपूर्ण भारत की यात्रा पे हैं। जब एक यूट्यूबर का फैन फेस्ट होता है तो कितनी भीड़ लगती है, जो बिल्कुल ही बकवास करता है, बिल्कुल बकवास करता है। पर मैंने देखा कि उनके भारत भ्रमण में बहुत कम लोगों की संख्या जा रही है, बहुत कम। युवा तो बिल्कुल ही नहीं जा रहे हैं, युवावस्था के लोग तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। हमारे सनातन धर्म के 80 करोड़ संख्या में सबसे ज्यादा अगर संख्या है तो युवाओं की है। और आप जरा सोच के देखिए कि उनका रुझान थोड़ा कम सा है। वृद्ध व्यक्ति जो 70 वर्ष की अवस्था में है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदुओं को जागृत करने के लिए, सनातन वैदिक आर्य धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए एक दिन भी चैन से नहीं बैठता। निरंतर ग्रंथों का लिखना, निरंतर ग्रंथों का अध्ययन और निरंतर सबको जागृत करना। हमारे पूजनीय श्री राजेंद्र दास जी हैं वृंदावन के, जो एकमात्र ऐसे संत जो संतप्त की परिभाषा को बिल्कुल ही विशुद्धि से उजागर करते हैं। वो निरंतर गायों की सेवा के लिए आप लोगों को जागृत करते रहते हैं। पर उनकी वीडियो के व्यूज मात्र 2000, तो मात्र 5000, तो मात्र 200, तो मात्र 2000, इतने। क्योंकि लोगों को उसकी आवश्यकता नहीं है। आप क्या देख रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। और वही बात अगर करें तो बहुत बड़े मास्टर साहब हैं, आईएएस की कोचिंग चलाते हैं, दिव्य दृष्टि नाम है। उनके व्यूज जो पता नहीं क्या क्या लोगों को बता देते हैं, जो पता नहीं क्या क्या लोगों को सिखा देते हैं, पता नहीं कैसे धर्म के विमुख जाने के लिए और किसी भी तरीके से धर्म का परिहास कर देते हैं। उन लोगों के व्यूज कितने हो जाते हैं। आप जो देखेंगे वही तो आपके जीवन में उतरेगा। आप जो समझेंगे सुनेंगे वही तो आपके लोग और बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। और फिर वही तो फिर आपके धर्मशास्त्र को नहीं पढ़ने के पीछे जाएंगे और पता नहीं क्या सीखेंगे। सोच के देखो, हमारे भारत के संतों को सुनने वाले लोगों की कमी हो गई है। झंडा उठाने के लिए कहो तो बल से मजबूत होकर के झंडा तो खूब उठा लेंगे, लेकिन उस झंडे की ताकत क्या है, जो किस चीज से मजबूत होता है, वो धर्मशास्त्र से मजबूत होता है। उसकी बात तो कोई नहीं पड़ता। तो बात समझने वाली है कि मूलतः हमें संतति, मैंने क्या बात कहां से शुरू की थी कि संतति पे शुरू की थी। आप धीरे धीरे हमारे सनातन धर्म को ब्रह्मचारी नहीं दे रहे हैं, सन्यासी नहीं दे रहे हैं। गृहस्थ जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन में से एक होता है। उसी के गर्भ से गृहस्थ ही सन्यासी पैदा करता है, ब्रह्मचारी पैदा करता है। और अगर आप एक भी पैदा नहीं करेंगे, एक पैदा होगा तो आप उसे त्यागना नहीं चाहेंगे, एक पैदा होगा तो वो ब्रह्मचारी बनेगा नहीं। और अगर एक पैदा, अब तो धीरे धीरे लोग विवाह ही नहीं कर रहे हैं। तो सोच के देखो कि हमारे सनातन धर्म की बागडोर कितनी पतली और कमजोर पड़ रही है।
वो बिल्कुल मृतप्राय तो नहीं हो सकती, क्योंकि मृतप्राय अगर हो जाएगी तो भगवान कल्कि का अवतार एक शुद्ध विशुद्ध ब्राह्मण घर में ही होगा। वो घर एक तो बचा रहेगा जो उनको जन्म देगा और भगवान कल्कि का अवतार होगा, लेकिन नष्ट प्राय तो बिल्कुल हैं, नष्ट प्राय बिल्कुल हैं। ये इस बात को समझने की आवश्यकता है। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 16वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, आपका शरीर बाहर से खूब चमक रहा है, पर अगर अंदर से वो गंदा है तो वो कभी ना कभी आपको परिणाम में नुकसान ही देगा। अहंकार, दंभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मोह, मोह मात्सर्य, ये अगर भरा है और ईर्ष्या भरी है, आप सोच रहे हैं कि आपका एकाधिकार बना रहे, आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप ही हर जगह भगवान की तरह सभी जगह उपस्थित रहें, आप कई बार अपने आप को कुछ भी कहलवाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। याद रखना, यह अवस्था 70 वर्षों तक की हो सकती है, 80 वर्षों तक की हो सकती है। कुछ भी खा करके, लगातार जिम खाने में मेहनत करके आप 80 वर्षों तक जी सकते हैं। एक न एक दिन बिस्तर पे पड़ना होगा और उसके कर्मों का हिसाब होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।